मैं चाहता हूं कि वो उसमें धर्म में प्रवेश मत करो, धर्म को अपने अंदर प्रवेश कराओ। आजकल क्या गुणगान क्या होता है, आजकल सब दिखावे का खेल हो गया केवल। हम तो 4 आदमी बैठे तो भी सुंदरकांड किए, कोई झुकता नहीं है आजकल, और जो झुक जाए ना वो वहीं पर समस्या खत्म हो जाए। श्री राम। सुंदरकांड के विषय में जानते सब हैं। हाँ, क्या है बताइए। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। निश्चय प्रेम प्रतीते तो विनय करे सन्मान, तेई के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु दया ममता क्षमा बल बुद्धि विद्या शक्ति ज्योति भक्ति लक्ष्मी रूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै ही नमस्तस्यै ही नमो नमः। तो श्याम श्याम नित में रटो, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े मैं उनको करूं प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी भगवान की जितने भी यहाँ पर भगत बैठे हैं, सब आत्माएं बैठी हैं, सबको प्रणाम करते हुए आओ आलोक जी शर्मा से हम राम राम करते हुए आज के इस सुंदरकांड की चर्चा में प्रारंभ होने जा रहे हैं, हनुमान जी महाराज को साथ लेकर। सुंदरकांड सब जानते हैं है क्या। सुंदरकांड सब पढ़ते हैं, पढ़ते सब हैं। पढ़ना एक अलग चीज है। आजकल के जितने भी सुंदरकांड चल रहे हैं सब पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ना एक अलग चीज है। हनुमान जी के इस पाठ से ऐसे कौन से मनोरथ है जो पूरे नहीं होते, सब मनोरथ पूरे होते हैं। पर सुंदरकांड पढ़ना ही हमारा जीवन नहीं है, सुंदरकांड जीवन बनना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर। क्योंकि शुरुआत जब सुंदरकांड की हुई आज के करीबन 8 साल पहले, 3/7/2015, हनुमान जी महाराज के साथ संकल्प लिया सुंदरकांड का कि मुझको सुंदरकांड करना है महाराज। हनुमान जी साथ हो गए और उस समय संकल्प लिया 3 दिन का, मंगलवार शनिवार रविवार। 3 दिन का संकल्प 14 दिन का लिया, क्योंकि अधिक मास चल रहा था। 3/7/2015 के पहले अधिक मास 16 दिन पहले स्टार्ट हो चुका था, तो 16 दिन हम लोगों ने भजन किया, 14 दिन बच गए थे। लगातार मंडलियों को बुला के भजन किए, अलग अलग क्षेत्रों से मंडलियां आई तो भजन किया। फिर अंतिम 14 दिन बच गए अधिक मास का, उस पखवाड़े में क्या करें। तो 4 दिन पहले ही हनुमान जी के पास बैठ करके प्रार्थना चालू हो गई कि महाराज 14 दिन क्या करें, क्योंकि अधिक मास पूरा प्रभु आपका गुणगान हो, ऐसा मन में एक भाव आ रहा है। तो हनुमान जी के पास में बैठ करके संकल्प लिया कि 14 दिन हम सुंदरकांड करेंगे। ऐसे मन में एक प्रेरणा जागने लगी, हनुमान जी की कृपा होने लगी। तो 14 दिन करे कहाँ, तो राजनंद गांव के अलग अलग क्षेत्रों में मंदिर थे। अच्छा। उनकी लिस्ट बनाई, सब जगह जाके संपर्क किया, सब तैयार हो गए। उसमें 2 रविवार पड़े। तो एक रविवार हमने रायपुर में किया, जहां हम लगातार करते रहे। एक सुंदरकांड किया गोंदिया में। रायपुर में किस जगह पे करते हैं? संकट मोचन हनुमान मंदिर है, चौबे कॉलोनी में। अच्छा। जहां लगातार 9 साल मैंने महाशिवरात्रि में सुंदरकांड किया, लगातार 9 साल तक। उसके बाद तो एक रविवार वहां किया, एक गोंदिया में किया। गोंदिया सिविल लाइन हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत मान्यता है, तो वहां किया। अब 14 दिन जब पूरे होने लगे तो सावन लग जाता है, अधिक मास के बाद सावन लगता है। तो मन में एक लालच आया कि प्रभु अब तो सुंदरकांड आप दो हमको। तो सावन आया, तो सावन में मंगल शनिवार और रविवार 3 दिन तो हमने मांगा। मंगलवार शनिवार रविवार ये 3 दिन का संकल्प तो हमने ले लिया जी। पर सावन में एक सोमवार पड़ता है जो शंकर जी का विशेष दिन होता है, तो बोला उसमें भी हम एक दिन सुंदरकांड करें महाराज। तो पूरा सावन हमारा बुक हो गया।
और हमने अलग अलग क्षेत्रों में सुंदरकांड किए। अब जब सावन खत्म होने लगा तो फिर मन में लालसा जगी, अगले महीने क्या करेंगे महाराज। तो अगले महीने फिर वही मंगल शनि रविवार महीने भर में पूरी लिस्ट तैयार हो गई, अलग अलग क्षेत्रों में सुंदरकांड चालू। तब मन में एक इच्छा हुई कि 108 की एक माला पूरी कर लेते हैं भगवान। अच्छा, तो 108 की माला में 162 जोड़े बैठे पूरी हुई जलाराम मंदिर में। 162 जोड़ों के साथ, और करीबन उस समय छत्तीसगढ़ से नहीं, एमपी से भी, उड़ीसा से भी जोड़े आए, और करीबन 1100 लोगों के साथ बैठ करके वो पहली माला हमने हनुमान जी कृपा से पूर्ण की। 108। अब 108 हो गया, फिर मंगलवार शनिवार रविवार तो आता ही अगले। नहीं, आपने कहा पहली माला 108 की एक माला। 108 क्या किए, क्या सुंदरकांड अलग अलग जगहों में। अच्छा, 108 बार सुंदरकांड अलग अलग जगह। तो फिर अगला महीना आ गया, अगले महीने फिर मंगलवार शनिवार रविवार आता है, क्या करें। तब वहां से संकल्प दृढ़ होते गया और हनुमान जी के साथ विश्वास इतना बढ़ते गया कि आगे फिर ये माला चलते चलते आज 14 माला पूरी होगी। 15वीं माला का 59 सुंदरकांड अभी तक पूरे कर चुके हैं पंडित जी। पर ऐसे बहुत से पवित्र ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ हैं जिनको पढ़ा जाता है, पर आपने रामचरितमानस के सुंदरकांड को ही क्यों चुना? ये मैं नहीं चुना, मैं बताया ना आपको, वो 14 दिन में एक प्रेरणा हुई। अच्छा, बैठे तो करे क्या, हनुमान जी से हमने बोला करे क्या, अब 14 दिन हमको भजन करना है। तब एक मन में वहां से एक प्रेरणा हो रही है कि सुंदरकांड किया जाए। नहीं, हमको ज्ञान नहीं है, हमको सिर्फ भजन ही आता था। हम तो 20 साल, हमारे राजेश जी बैठे हैं, हमने श्याम बाबा के भजन 20 साल खूब भजन किए, और भजन कर करके श्याम जी खाट वाले श्याम जी के हमारे प्रेरणा स्रोत है नंदकिशोर शर्मा अहमदाबाद वाले। तो वो प्रेरणा से हमने, और राजेश जी और मैं दोनों मिलकर के खूब भजन किए। खूब वो जितना भी भजनों से पैसा आता था उसको, राम दरबार नाम सुना होगा आपने, वो मंदिर के अंदर पैसे लगाए और वो मंदिर बन गया। फिर और भी हुए तो जलाराम मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया। ऐसे करके उसकी महिमा अलग है। पर उसके बाद जो जीवन में सुंदरकांड आया, वो सिर्फ वो अधिक मास के अंदर एक बैठ करके प्रार्थना की कि प्रभु 14 दिन हम करें क्या। तब वहां से ये सुंदरकांड मिला, और वो सुंदरकांड आज निरंतर 3/7/2015 हो गया, और आज 8 साल हो रहे हैं। 8 साल हो गए, लगभग 8 साल हो रहे हैं। 8 साल में कितने कर चुके होंगे? 1571 सुंदरकांड विश्राम हो चुके। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ उस समय जब पहली माला थी उस समय तो गिनती नहीं, 40-50 लोग साल चलते थे। ठीक है। और अभी हमारे जैसे 5-7 लोग हैं, हमारी एक टीम है। तो भारतवर्ष के 23 राज्य पूरे हो गए। अच्छा, अलग अलग राज्यों में भी जाके, कौन कौन से राज्य? 23 राज्य में आप, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी, उड़ीसा, आंध्र, महाराष्ट्र, और आपके राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आसाम, ऐसे करते करते ये सुंदरकांड प्रवेश किया नेपाल में। कहा जाए कि हनुमान जी की प्रेरणा से सुंदरकांड आपने प्रारंभ किया और पूरे देश भर में अब तक करते आ रहे हैं। तो इसमें ऐसे वाक्य बताएंगे जिसको दर्शक सुन के, मैं सुंदरकांड के आगे चलेंगे अपन, जिससे क्या कि पहले हम 2 माला तक सुंदरकांड सिर्फ पढ़ते थे, हमको ज्ञान नहीं था, हम पढ़ते थे सिर्फ। फिर संतों से संपर्क होते गया। हनुमान जी कृपा होती है ना, तो वो आगे से आगे भगवान से जोड़ता है। संतों से, ग्रंथों से, गुणियों से ऐसे संपर्क होते गया। तब सुंदरकांड के बारे में ज्ञान होने लगा कि सुंदरकांड पढ़ना अलग चीज है, सुंदरकांड जीवन बनना चाहिए। कैसे? अब उसी चर्चा पे अपन चल रहे हैं। सुंदरकांड आप पढ़ लिए, अब सुंदरकांड जीवन बनना चाहिए। एक राम काज लगी तब अवतारा। राम काज का मतलब क्या है? हनुमान जी का अवतार क्यों है राम काज के लिए? राम का सुंदरकांड के लिए अवतार थोड़ी है, कोई सुंदरकांड पढ़ लिए उसके लिए थोड़ी है। हर जीव का इस धरती पे उदय होता है, जो भी यहाँ पैदा होता है उसका भी काम ये कि राम काज करो। अब राम काज का मतलब ये तो, राम काज क्या? राम काज क्या, बस ये बात बहुत सुंदर बात है। राम काज क्या होता है? राम काज का मतलब ये नहीं कि भगवान के पास बैठ जाओ और वही राम काज है, संतों के साथ बैठ रहे वही राम काज है। मतलब गृहस्थ का पालन करो, वो भी तो राम काज है। कोई गृहस्थ भी तो भगवान ने दिए,
उसका पालन भी करते हुए जो भगवान की सेवा करता है, उससे बड़ा इस धरती पे कोई योगी नहीं है। तो मेरे जीवन में यहाँ मतलब गृहस्थ का पालन करते करते आज इस मतलब मुकाम तक हनुमान जी ले आए, 1571 सुंदरकांड, और ये माला चल रही है। मैं अनवरत प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि अब ये माला सांसों सांस मेरे जीवन में चली रहे। जब मेरा अंत आए तब तक मुझे लगे कि मैं सुंदरकांड करके मेरा अंत हो। ये जो सुंदरकांड करते हैं संगीत के साथ होता है? संगीत के साथ होता है, उसमें वाद्य यंत्र भी होता है। और अभी दतिया में आपका परिचय हुआ, दतिया में मेरा सुंदरकांड था, घुमावती माता जयराम जी है क्या? तो उन्होंने बोले आलोक जी को आप जानते हैं क्या? तो मैं बोला मैं जानता तो नहीं हूँ परंतु वो शायद चेहरा देख के, क्योंकि कभी मिलना नहीं जानता हूँ, पर उन्होंने सुंदरकांड के बारे में, क्योंकि नांदगांव में गली गली, क्योंकि सुंदरकांड यानी पर्यायवाची है आप लोग, सुंदरकांड मतलब पता है कि नांदगांव का घर घर नहीं छोड़ा। एक मन में ये संकल्प था घर घर के अंदर सुंदरकांड। अच्छा ये भी नहीं है कि सुंदरकांड हमको कोई भीड़ चाहिए, हमारा वो लक्ष्य भी नहीं है। आजकल क्या गुणगान क्या होता है, आजकल सब दिखावे का खेल हो गया, केवल टोटल भजन भाव जितने भी कथाएं हैं, भीड़ होए तो वो भावना। हम तो 4 आदमी बैठे तो भी सुंदरकांड किए, क्योंकि एक संकल्प है प्रभु आपका, आपकी सेवा उस दिन मिस नहीं हो जाए हमसे। ये आप प्रेरणा दो हमको, ये आप हमारे अंदर ये भाव जागृत रखो हमारे अंदर, तब वो पाठ होता है। अब 4 आदमी बैठे तो पाठ हो जाएगा कि मन में ये रहे कोई सुनने वाला नहीं, तो इसका मतलब तो आप जगत को सुनाने के लिए कर रहे हो। ये भक्ति नहीं हुई ना। भक्ति के में दिखावा कहाँ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और जब दिखावा तो फिर भक्ति कहाँ है? नहीं। अब चलते सुंदरकांड के शुरुआत से, किष्किंधा कांड से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रामकाज क्या होता है। ये तो हो गया गृहस्थ का पालन करते करते हम इस सेवा करना चाहिए, वो योगी है। और कोई ये लिखा नहीं किसी के चेहरे के ऊपर कि वो संत है। संत वही होता है जिसके कारण से कोई सुधर जाए, किसी को सुख मिले, किसी को सुख मिले, किसी का जीवन सुधर जाए किसी के कारण से, वो संत हो गए, उसको संत बोलते हैं। अब राम की चौथी टुकड़ी सेना समुद्र के तट पर बैठी है। आओ थोड़ा थोड़ा परिचय करते हुए चलते हैं सुंदरकांड में हम। चौथी टुकड़ी सेना राम की समुद्र, रामेश्वर के समुद्र के तट पर बैठी है। माँ सीता का पता लगाना, जाए कौन जाए कौन, मीटिंग चल रही है, आपस में बात चल रही है, सब बांदरों के बीच में सब अपना अपना बल दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल सब बल दिखाते हैं। बल नहीं है ये, इस समाज की परिवारों में, इस क्षेत्रों में सब बल दिखाते हैं, बोलते ज्यादा हैं, और जो बोलता है वो काम नहीं करता, आप जानते हो इस चीज को, और जो न बोलता वो काम करके निकल जाता है। जामवन जी बूढ़े थे, वो भी खड़े हो गए, वो भी बोले मैंने पहले ऐसा किया, अब मैं बूढ़ा हो गया, क्योंकि वो भी अपनी पुरानी सब बातें, हमारा बल भी देखो भाई, हम पहले ऐसा किए। वैसे ही बांदरों ने, अंगद ने कहा, अंगद बोला मैं चले जाऊंगा पर आ नहीं सकता, वापस नहीं आ सकता लंका से। तब हनुमान जी के ऊपर नजर पड़ी, जामवन जी की। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे, हनुमान जी पीछे बैठे हुए प्रभु राम का सुमिरन कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी मानते मेरा तो बल है ही नहीं, जो बल है भगवान का बल है, और जो अपना बल मानते हैं इस धरती पे वो फिर कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान का बल मानते हैं वही सब कुछ कर सकते हैं। और हनुमान जी ने भी पूछा कि आप बोल क्यों नहीं? बोले मेरे पास तो बल ही नहीं, तो बोलूं क्या मैं? मेरे पास तो बल मेरे राम का बल है, मैं क्या बोलूं, मेरे पास बल नहीं है। तब जामवन जी ने हनुमान जी की सोई शक्तियों को जगाया। ऐसा कौन सा काज जो जगत में हनुमान तुम कर नहीं सकते, बल विद्या के निधान हो। पर हनुमान जी मौन रहे, राम राम जपते रहे। और जैसे जामवन जी ने, आज की भाषा में बोलते हैं ना कि पासवर्ड लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, तब जाकर के वो पिक्चर सामने आ जाती है। तो जामवन जी ने देखा कि ये ऐसे तो बड़ाई करने से तो मानेगा नहीं, तब उन्होंने राम नाम का पासवर्ड लगाया। नहीं, आजकल OTP आ जाता। हाँ, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी को जैसे ही का राम काज के लिए अवतार हुआ, तो हनुमान जी खड़े होकर सामने आके देखो, हर चौपाई सुंदरकांड की हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हमें सुंदरकांड इस धरती पे जीना सिखाता है। जिसने सुंदरकांड अपने जीवन में उतार लिया ना, फिर वो पढ़ता नहीं है, वो उसका जीवन बन जाता है। और वही राम काज है, उसी को राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी आ गए। अब यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी की बड़ाई की, तो हनुमान जी मौन रहे। अब आज की स्थिति क्या है,
आज की स्थिति है कि कोई किसी की बड़ाई करे, फूल के कुप्पा हो जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाता है, अंदर घुस जाता है उसके जाकर के। और थोड़ी सी किसी में कमी निकाल दो आप, गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है ना। सुंदरकांड कहता है कोई आप में कमी निकाले तो सोचना वो आपका सबसे बड़ा प्रेमी है इस धरती पे, और कोई आपकी बड़ाई बार बार करे तो सोचना वो आपका इस धरती पे सबसे बड़ा दुश्मन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे प्रेम करना छोड़ दें, उससे व्यवहार न करें, बड़ाई करने वाले से उससे आप व्यवहार भी रखो, प्रेम के ऊपर सतर्क रहो ऐसे लोगों से जो आपकी बार बार बड़ाई करें। अब हनुमान जी पर्वत के समान खड़े होकर सामने आ गए और जामवंत जी से पूछा मुझको करना क्या है। जामवंत जी ने कहा मां सीता का पता लगाना और कुछ नहीं करना। हनुमान जी को अच्छा लगा। फिर आगे किष्किंधा कांड का पहला दो आता है, भव भेजस रघुनाथ जसो सुने जे नर और नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे तिसरारी। जो भी भाव से, भक्ति से, प्रेम से, सच्चे मन से कोई सुंदरकांड बोलता है, कोई कथा बोलता है, तो उसको जो सुनता है ना उसके मनोरथ भगवान पूरे करते हैं। अब सुनता है, अब जैसे यहाँ तो सब सुन रहे हैं, आप सुनने का मतलब क्या है, ये भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। आजकल हर परिवार समाज में सब सुख दिया है भगवान ने, पर दुख सिर्फ एक ही बात का है कि कोई किसी की सुनता नहीं। जिस परिवार में एक दूसरे की सुनना सीख जाए वो परिवार सुंदरकांड बन जाए। अब बताओ सुंदरकांड पढ़ना है कि सुंदरकांड बनना है? बनना, बने वही जीवन सार्थक है, लाभदायक तो बनना ही है ना, वही जीवन सार्थक है। तब आगे सुंदरकांड प्रारंभ होता है तो पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब बताओ सुंदरकांड यही अगर चाहो ना तो यही सुंदरकांड पूरा हो जाए। जामवंत के वचन सुहाए, किसको? सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा जाना है, लंका जाना है और मां का पता लगाना है। अच्छा लगा और हनुमान जी को अच्छा लगा। अब ये चौपाई हमें क्या संदेश देती है? जामवंत कौन है? बड़े व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध। और हनुमान जी कौन है? युवा। जिस समाज में, जिस परिवार में वृद्ध लोगों की बातों को लेकर के अगर युवा कोई काम करे तो इस धरती पे वो सुंदरकांड करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। पर आजकल बड़ों की कोई सुनते नहीं है। युवा पीढ़ी जितनी है अगर वो सुनना सीख जाए बड़ों की बातें तो हर काम वो सुंदरकांड ही करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। आजकल तो सुनना ही पसंद नहीं करते। हाँ, और सबसे बड़ी बात यही है, सुंदरकांड प्रारंभ में भी सुनने की बात है। सुंदरकांड का विश्राम सकल सुमंगलदायक है, रघुनायक गुणगान सादर सुनई जे तरही भव सिंधु बिना जल जान। जो सुनता है भगवान के गुणगान को वो बिना जहाज के भी पार हो जाता है भव सागर से। तो जो सुनना सीख जाए, आज की युवा पीढ़ी से मैं यही मतलब सुनना ऐसा सुनना नहीं कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल ना, वो सुनना नहीं, तो सुनना मतलब वो तो फिर वो पढ़ना हो गया, आत्मसात करना। हाँ, आत्मसात करना, वो तो फिर पढ़ना हो गया। वो पढ़ना सुनने में फर्क क्या था? फिर आगे इस पहले दोहे का विश्राम आता है, हनुमान ते परसा कर पून कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। पहला दोहा आया जिसमें मेनाक पर्वत आया। मेनाक क्या है? सोने का पर्वत। सोने का पर्वत क्या है? सुखों का पर्वत। जब जीवन में सुख आते हैं ना तो आदमी भक्ति की ओर मन नहीं जाता उसका। मेनाक ने कहा हनुमान जी से आराम कर लो, लंका बहुत दूर है। तब हनुमान जी ने, ये कथा चल रही है ना, फिर इसको अपने जीवन में उतारो। ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं इसको जीवन कैसे बनाए। हनुमान जी को आराम करो। तब हनुमान जी ने मेनाक पर्वत के आग्रह को स्वीकार किया और प्रणाम किया और बोला मैं जब तक रामकाज पूरा नहीं होता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं कोई कह दे तो उसका आग्रह स्वीकार नहीं, आग्रह स्वीकार करो उसका। पर हनुमान जी का हमें भी ये जीवन में उतारना चाहिए कि जब तक रामकाज मतलब सब काज हो गए। रामकाज का मतलब क्या है? अपना गृहस्थ भी, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो भी उसका रामकाज है। अपना जीवन बनाने के बाद ऐसा नहीं कि हम विमुख हो जाए रामकाज से, पर आजकल वो ये सुख आए तो हम विमुख हो जाते हैं रामकाज से। अब विश्राम की बात आई, विश्राम में हमारे जीवन से बहुत बड़ी बात छुपी हुई है।
आदमी की दो चीज है विश्राम की, एक तन का विश्राम होता है, एक मन का विश्राम होता है। हनुमान जी ने अपने मन को विश्राम दिया पर तन को नहीं दिया। पर हम लोग क्या करते हैं, तन को विश्राम देते, मन को विश्राम नहीं देते। अब ये मन और तन क्या है, और मन इतना तेज है, मन की गति इतनी तेज है कि आपको बैठे बैठे कहां से कहां ले जाए। और ये कितने मतलब सही भी काम करा देते हैं ये मन, और गलत भी काम करा देता है। इसलिए हनुमान जी ने मन को पूरा विश्राम दे दिए और तन सक्रिय रखा। पर देखो हनुमान के भगत जो होते हैं ना, वो कभी बीमार नहीं होते, वो एकदम सक्रिय रहते हैं। पर थोड़ी सी हमारे जीवन में गलती है कि मैं मेरे जीवन की बात बता रहा हूं, मेरा मन तो विश्राम है पर तन भी विश्राम है, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ है मेरे को। पर यही मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं प्रभु कि ऐसा समय दे। और तन को विश्राम कब मिलेगा, जब आप सुबह पहले उठकर ये योग करो। हनुमान चालीसा के साथ योग भी होता है, उस योग को करो ताकि शरीर दुरुस्त रहना चाहिए, फुर्ती रहना चाहिए। तो अब इसमें क्या है, गृहस्थ का पालन आ जाता है, उस समय नहीं निकल पाता, ये हमारी गलती है। पर मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं, पर औरों से आग्रह करता हूं कि जीवन में तन का हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आदमी का सक्रिय रहना चाहिए तन, और मन का विश्राम रहना चाहिए। फिर आता है दूसरा दौर, एक एक दोहे से चलता हूं मैं आपको, इस बीच में आपको कोई प्रश्न है तो आप बताइए। सबसे पहले तो आज के जो युवा हैं, चाहे कोई भी हाँ, आजकल डिप्रेस, हाँ, अवसाद है, हाँ ना, वो उसके लिए सबसे सटीक क्या है? उसमें पूरे सुंदरकांड में होता 60 दोहे हैं, हाँ, उसमें पर्टिकुलर जो दोहा है वो सबसे लाभकारी क्या है हमारे दर्शकों के लिए? सबसे लाभकारी का तो इसमें सुंदरकांड में किस दोहे को बताया है? वो तो पूरा है, पूरा सुंदरकांड लाभकारी नहीं, पर जिस तरीके से उसमें हाँ, जो गृहस्थ का जीवन पालन करे, समाज में रहे, उनकी कुछ कुछ बातें हैं जो सुंदरकांड में है, वही बातें मैं करते जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप जामवंत का वचन सुनाए, वो कितनी बड़ी बात है कि वृद्ध को साथ लेकर के कोई चले। बिल्कुल। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक मकान में आग लग गई, उदाहरण देखो, एक मकान में आग लग गई, एक लंगड़ा है उसमें एक अंधा है, एक लंगड़ा एक अंधा, आग लग गई दोनों में, जब तक अब लंगड़ा भाग नहीं पाएगा और अंधा देख नहीं पाएगा, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले तो तालमेल। भाई अंधा बोले, अंधा वृद्ध हो गया, लंगड़ा जवान हो गया, अंधा बोलेगा तू मेरे कंधे बैठ जा, मेरे को रास्ता बता है, और मैं बाहर निकल जाएंगे हम दोनों। तो दोनों का जब तालमेल, वृद्ध और जो घर परिवार में समाज में समझदार लोग रहते हैं जिन्होंने अपना जीवन जी लिया है, उनके आचरणों पे अगर युवा पीढ़ी चलती जाए, आगे बढ़ती जाए, तो वो कोई भी काम है ना गलत नहीं करेंगे। ये सुंदरकांड समझाता है। इसलिए हर युवा को जरूरी है हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। सुंदरकांड तो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर युवाओं पर उतनी बात भी नहीं कर सकते अपन कि भाई सुंदरकांड के लोगों से कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई, हाँ, उतना, क्योंकि इतना व्यस्त समय इनके पास में। यही आपसे यही मेरा प्रश्न था कि उतना लंबा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आजकल युवाओं का जुड़ाव हो रहा है इस तरीके से, तो उसमें बहुत जुड़ाव हो रहा है, इतना जुड़ाव मैं देख रहा हूं। और इतने, अब जैसे दूसरे दोहे में, चलो मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें सुंदरकांड से निकाल के बताता हूं। देवताओं ने सुरसा को भेजा, दूसरे दोहे की बात है कि जाओ हनुमान की बल और बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं ने इसलिए भेजा हनुमान को क्योंकि राम काज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। रावण की लंका में हर कोई जा नहीं सकता, ये जा रहा है, कर पाएगा कि नहीं। सुरसा बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई। सुरसा ने आया, हनुमान जी का मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ये सब कथाएं तो सबको मालूम है। सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी दुगने हुए। फिर हनुमान जी देखा कि 100 योजन का मुख खोल दिया तो हनुमान जी छोटे हो गए। सुरसा के मुख में प्रवेश किए, कान से निकले और बोले मां मैंने आपका वचन पूरा कर दिया। ये होगी कथा। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हनुमान जी सुरसा के सामने छोटे क्यों हुए? अगर चाहते तो बड़े हो जाते, क्योंकि उनको भी मालूम है मैं भी दुगना हो सकता हूँ, सब शक्तियां उनके पास है। अगर चाहते तो सुरसा को पकड़ के मसल भी देते तो पता नहीं पड़ता सुरसा का। फिर भी छोटे हुए। हमें शिक्षा दे रहे हैं कि परिवार में, समाज में समस्या दो पक्ष में बढ़ती है। हनुमान जी और सुरसा में
बड़ी मतलब समय आए तो झुके आदमी। हाँ, आदमी झुके, और जो झुक जाता है तो वो परिवार बच जाते हैं। और समस्या क्या होती है, बाप बेटा है, सास बहू है, समाज में भी है, एक दूसरे के साथ है, कई समितियां बनी हुई है, कोई झुकता नहीं है आजकल। और जो झुक जाए ना, वो वहीं पर समस्या खत्म हो जाए। इसलिए दूसरा दो हमें शिक्षा देता है, परिवार में, समाज में झुकना सीखो। जो सुनना सीख जाता है वो झुकना भी जानता है। शुरू वहीं से चलते जाओ आप, क्योंकि वो कड़ी जुड़ी रहती है ना सुंदरकांड में, आपको एक एक चीज से जुड़ती चली जाएगी वो। अगर आपने शुरू में पकड़ दिया ना उस बात को, तो वो आगे तक जुड़ती चलेगी। फिर तीसरा दो आता है, उसमें एक राक्षसी मिलती है जो समुद्र के अंदर पड़ी रहती है और ऊपर उड़ते हुए पक्षियों को खींचकर खा जाती है, छाया को पकड़ के खा जाती है। अब ये तो हो गई कथा, हनुमान जी भी खिंचाए उससे और नजदीक गए तो उसका अंत कर दिए, ये सब कथा हो गई। अब ये खींच के खा जाती का मतलब क्या है? आजकल यही चल रहा है काम। आजकल इस धरती पे भी समाज, परिवार, सब जगह देख लो, एक दूसरे को खींच ही रहे हैं। कोई का नाम हो रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, बाधा डालना या उसकी टांग खींचना, ये काम चल रहा है। और जो सुंदरकांड में इस तरह से प्रसंगों से जुड़ जाए तो ये काम भी बंद कर दे, और वो बंद कर दे तो जीवन सुंदरकांड बनते चले जाए। फिर आगे चौथा दो आता है जिसमें लंकनी से भेंट होती है हनुमान जी की। उस समय हनुमान जी छोटे बने, मच्छर के समान रूप बनाया। पर आजकल क्या है, मशक समान रूप कभी धरे लंके चले सुमिर नर हरि। लोग देखते कि मच्छर बन के हनुमान जी, मच्छर के नहीं, मच्छर के समान रूप बनाया। अब मच्छर के समान रूप क्यों बनाया? लंकनी को चाहते, या लंका की डोडी पर हनुमान जी एक अंगूठा रख दे तो पूरी लंका साफ हो जाती, पूरी धरती में चली जाती, अंदर पाताल में चली जाती। पर ना, फिर भी छोटे बने। वो फिर हमको शिक्षा देके जा रहे हैं, एक एक जगह में शिक्षा हनुमान जी ने, जो क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी के साथ जो चले और अपने आप को खड़े करते जाओ कि हमारे अंदर कौन से विकार हैं। अगर आपने वो विकारों को अपना खत्म करते गए ना, तो आपका जीवन सुंदरकांड हो जाएगा। अब छोटे इसलिए बने कि हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की कृपा से हमें इस धरती पे कितनी प्रभुता, संपदा, मान सम्मान मिल जाए, पर अपनों के घर नहीं। जो दुश्मन के घर भी छोटा बन के जाता है, नम्र बन के जाता है, उसका आदर सत्कार होता है। और बड़े बन के आप अपने घर में भी जाओगे तो कोई पूछने वाला है क्या? जो बड़ा होके इस धरती पे छोटा बना रहता है, वही राम काज कर सकता है, बड़ा बन के नहीं कर सकता। अच्छा, लंकनी ने हनुमान जी को कहा मैं चोर को खाती हूं। यहां हनुमान जी ने भेद बुद्धि को खत्म किया। भेद बुद्धि का मतलब क्या होता है? हम करें तो वो सही, अगर गलत भी करे तो वो सही, और कोई दूसरा गलती करे तो हम उसके अंदर में बोल दे तू गलत कर रहा है। वही गलती अगर हम करें, हनुमान जी ने कहा चोर को खाती है तो पहले रावण को खा, जिसने मां सीता को चोरी करके लाया। तो अगर तेरा नियम है कि चोर को ही खाती हो, तो हनुमान जी ने यहां भेद बुद्धि खत्म की। अब ये चार दोवे क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चार दोवे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों काम, क्रोध, मद, लोभ, चारों में हनुमान जी छोटे हुए और फिर बड़े हो गए। पहले छोटे हुए उनके सामने और फिर उन्होंने उनको बड़ा कर दिया। वही लंकनी हनुमान जी को कहने लगी कि महाराज आप लंका में प्रवेश करो और सब काम सफल करो। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी। ये पांचवा दोहा शुरू हो रहा है, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब देखो यहां पर लंकनी ने आदेश दे दिया हनुमान जी को अंदर जाने का। अब हनुमान जी अंदर जा रहे हैं। अब सुंदरकांड और हमारे जीवन से और अच्छे से जुड़ते जा रहा है ना। नहीं, मेरा शुरू पहले ही ये क्वेश्चन था कि ये इसका नाम सुंदरकांड क्यों, सुंदर क्यों? अब हाँ, सुंदरकांड क्यों रखा गया? अब कई लोग सुंदरकांड के अंदर में कहते हैं कि ये करने से ये सुंदरकांड हो गया। मैं कहता हूं कि जो इस धरती के ऊपर सुंदर कार्य करे वो ही सुंदरकांड है। मेरा जो संतों से, ग्रंथों से जो मुझको अनुभव हुआ, आम दर्शक आजकल खासकर युवा डिप्रेशन, तनाव जो है ना आजकल प्रचलन में, थोड़ा सा भी हुआ नहीं कि तनाव आ जाता है। तो ऐसे समय में सुंदरकांड कितना उपयोगी हो सकता है? हाँ, ये बात है। अब युवा जो डिप्रेशन में है, कई के जीवन में दुख भी है। हाँ, उतना समय उनको सिर्फ उस दुख को दूर करने के लिए वो कुछ न कुछ साधन जुड़, हाँ, उसमें सहने की ताकत कैसे आए? सहने की ताकत
तो सैनिक की ताकत तो इतना ही है कि मैं उन युवाओं से ये आग्रह करूंगा कि वो सुबह एक बार और शाम को एक बार सिर्फ 2 टाइम वो हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान, क्योंकि 6 शास्त्रों का सार है सुंदरकांड जी, और सुंदरकांड का सार है हनुमान चालीसा। अगर इन्होंने हनुमान चालीसा नियम से कर लिया, हाँ, तो फिर वो सुंदरकांड तो अपने आप उसके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि आप नियम से कर लिए, मन से कर लिए, क्योंकि दुख सबके जीवन में आते हैं, पर हनुमान जी को जिसने पकड़ लिया ना, वहां दुखों का अंत होता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख का मतलब क्या होता है? और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। ठीक है। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अब एक प्रश्न उसमें आता है, और देवता चित न धरई, ऐसा क्यों? मतलब वो किसी का ध्यान नहीं करें, अपन सिर्फ हनुमान जी का ही ध्यान करें। लोगों के मन में, क्योंकि लोगों का मन में भ्रम इतने भरे हुए हैं, हनुमान जी को से तो और देवता सेने की जरूरत नहीं है, हमको ध्यान करने की जरूरत नहीं है ना, गलत बात है। इसका मतलब है हनुमान जी का, जिसने अपने जीवन में हनुमान जी को धारण कर लिया, हनुमान जी के पास कुछ नहीं है, सब सुख लहे, मतलब ये सब बातें जो है उसका अर्थ ये है, सब सुख का मतलब क्या? आप सुख मांगोगे दुख बोनस में आएगा, क्योंकि जब तक सुख का आपको अनुभव नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं है, और जब दुख होगा तब आपको सुख का अनुभव होगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुख और दुख दोनों। पर हनुमान जी की सेवा करने से सब सुख का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही सुख होता है, ऊपर भगवान की कृपा। जो हनुमान जी को जीवन में धारण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बरसती है। उस समय उस जीव के जीवन में दुख आए तो उसको पता नहीं पड़ता कि दुख आया कब, और सुख आए तो उसको पता नहीं पड़ता कि सुख आया कब। जब ये दोनों का उसको आभास नहीं होता तो सब सुख हो गए। और अगर आप सुख ही मांगो, दुख आपके साथ बोनस में आएगा। इसलिए हनुमान जी को धारण करना चाहिए हर आज की युवा पीढ़ी को, जो हनुमान जी को से लिया, क्योंकि हनुमान जी के जीवन में ध्यान करने से सब देवताओं की कृपा उनके ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। इसलिए हर युवा से मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि अगर उनको डिप्रेशन है या कोई भी उनके जीवन में अभाव है, तो आप सिर्फ एक सुबह हनुमान चालीसा करो, एक रात को सोने के पहले करो। ये 2 जिसने ध्यान कर लिया, उसके जीवन में धीरे 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 हनुमान जी विकार अपने आप खत्म करते चले जाएंगे। और जब जीवन से विकार खत्म होते हैं ना, तब जाके जीवन के अंदर में सुख प्रवेश करते हैं। ये दुख जो हमारे जीवन में आता है ना, ये विकारों के कारण आता है, क्योंकि हमारा जीवन पूरा विकारों से ग्रसित है। अब विकार क्या है? विकार क्या है? 4 प्रकार के विकार होते हैं। एक, पहला विकार, हमें सुबह से लेके, चारों विकार सुबह से लेके शाम तक घटते हैं हमारे जीवन में रोज। पहला विकार, हमें दिन भर लोगों से शिकायत रहती है। दूसरा विकार, हम दिन भर लोगों की बुराइयां करते हैं। तीसरा विकार, कोई आगे बढ़ता है, सुख में रहता है, उसके इस आगे बढ़ने और सुख को देख के हम जलते हैं। तीसरा विकार, कोई पीड़ा में रहता है तो हमको अच्छा लगता है, जबकि ये विकारों को उल्टा करो आप। ये 4 गुण जीवन में अपने आप आएंगे जब आप हनुमान चालीसा नित्य प्रति पढ़ना शुरू कर दोगे। और मैं तो ये आग्रह करता हूं कि जीवन में इधर उधर समय व्यतीत न करके घर में बैठ के जब आपको समय मिले तो कुछ ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भले आप 10 मिनट दो, एक नियम बनाओ, आप भगवान के नजदीक जाओगे ना तो भगवान आपको गोद में बिठा लेगा। पर हम भगवान के नजदीक भी तो नहीं जाने जाते, हमको 2-3 मिनट मिलती है, भले कितने दुख में रहो आप कितने दुख में रहो, पर हनुमान चालीसा या अगरबत्ती ऐसे कहते हैं भगवान के सामने जैसे कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। अरे भाई, जीवन में दुख आ गए तो थोड़ा बहुत तो भगवान के नजदीक हो। वो दुख दूर तो भगवान ही करेगा कि आप कर लोगे। नजदीक नहीं जाने चाहते, उस समय को निकालना पड़ेगा आपको। और जो हनुमान जी के नजदीक चला गया, और मेरा अनुभव है, उसका परिवार सुंदर बन जाता है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है, और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। वो है सब सुख। दुख भी आते तो पता नहीं पड़ता। ये देखो दुख, अब मैं हनुमान जयंती के दिन फिसल गया, आपको दुख बता रहा हूं,
और उसका अब आप अपने जीवन में उतारना इस बात को। मुझको डॉक्टर ने बोल दिया प्लास्टर बांधना ही पड़ेगा और आप 15 दिन तक घर के अंदर ही रहो। तो मैं उससे आग्रह किया, देख मेरे पाठ आज दो। हनुमान जयंती के दिन 2 पाठ दुर्ग में थे। अब मैं आपको बल देने के लिए बता रहा हूँ, ये हनुमान जी कारण, नहीं तो अगर मैं हनुमान जी के नजदीक नहीं होता तो मैं बोलता प्लास्टर बांध दे, पड़ जाओ घर के अंदर में। उस दिन से लगातार नहीं बैठा हूं मैं, लगातार ऐसी पट्टा बांध करके मैं बोला तू ऊपर का उपचार कर दे, मैं बाकी पे पाठ नहीं छोड़ूंगा। एक जीवन में संकल्प भी तो होना चाहिए आदमी के। अगर आपने संकल्प ले ले, बिना संकल्प का जीवन थोड़ी व्यर्थ है वो जीवन। एक जीवन में संकल्प होना चाहिए। पंडित जी, आप सुंदरकांड पूरे देश भर में पढ़े हैं? पूरे देश भर में अभी, और आज विशिष्ट और अलौकिक मंदिरों में पढ़े हैं आपने? मंदिरों में और मंडलों में, घरों में। तो अभी लेटेस्ट में, अभी हाल ही में आपने दतिया जाके, दतिया, फिर राजस्थान सालासर के पास, अच्छा सालासर, तो उसका विषय, उसका महत्व बताएंगे, किस तरीके से अनुभव रहा? मेरे तो अनुभव, मेरे को तो पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ सुंदरकांड करवा के ले आता है। और ऐसे व्यस्त रहता हूँ मैं, 3 दिन में 3 सुंदरकांड किए। 3 दिन में 3 सुंदरकांड कर सकता है। ऐसे गाड़ी में बैठो, फिर अगले पहुंचो, फिर सुंदरकांड, फिर गाड़ी में बैठो, फिर सुंदरकांड। आदमी को का शरीर दिख नहीं रहा, पर मेरे तन को विश्राम नहीं दिया, तन को सक्रिय रखा। आपने प्रभु काज में जिसका तन सक्रिय होता है ना, तन सक्रिय होना चाहिए, फिर तो बल देते रहता है वो। पर हम लोग क्या तन को सक्रिय, तन को विश्राम दे देते हैं। तो अपने आप को सुंदरकांड के लिए समर्पित कर दिया? कर दिया नहीं, इसने कर लिया, इस संकल्प लिया और इसने हाथ रख दिया। नहीं, आपने कर दिया, प्रभु मैंने संकल्प लिया, प्रार्थना की, प्रभु मुझको कुछ तो दे, क्योंकि जीवन बहुत बेकार था मेरा पूर्व जीवन में जाएंगे तो ठीक नहीं, वो बेकार जीवन था। भजन तो करता था, पर भजन के साथ में विकार भी साथ में जुड़े हुए थे। पर जब से सुंदरकांड जीवन में आया, हनुमान जी की प्रेरणा हुई और मैंने सुंदरकांड हाथ में लिया और प्रभु ने हाथ रखा, तब से विकार भी खत्म होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं कि मेरे को तो लगता है कर भी दिया होगा उसने पूरे विकार खत्म। और मैं लोगों को वही शिक्षा देता हूँ कि आप सुंदरकांड में भले थोड़ी देर बैठो, पर बैठ जाओ और कुछ बात ही अपने जीवन में उतार के ले जाओ। भले आपके पास थोड़ा समय हो, उतना ही समय दो मेरे को। और एक बात भी अगर कोई सुंदरकांड की अपने जीवन में उतार के ले गया ना, वो दूसरी बात के लिए आएगा, अगली बार फिर घूम के आएगा, क्योंकि उस पर मनन करेगा वो कि बात है क्या ये। पंडित जी, आप 2015 से सुंदरकांड कर रहे हैं, और जितने भी दोहे हैं वो तो आपको, बस वो व्यासपीठ पे बैठते हैं तो पूरा याद रहता है, पूरा कंठस्थ, नहीं खोलना नहीं पड़ता उसको। ये पोथी सामने पड़ी है जी। पहले शुरुआत में तो पूरा देखना पड़ता था जी। पर देखो ये इसकी प्रेरणा है। 2015 से प्रारंभ किया, उसके पहले पढ़े थे आप? उसके पहले ऐसी कभी कभी पढ़ लिए सुंदरकांड, कभी कभी कहीं कर दिए जा करके। तो उस समय भी लोगों ने सराहा। मैं बोला ऐसा सुंदरकांड, और आज का सुंदरकांड जब मैं गाता हूँ तो मैं बोला वो सुंदरकांड लोग कैसे सराहे होंगे। अब तो प्रभु कृपा से ये और सुंदर ये स्थिति हो गई होगी कि आप सामान्य बात भी करते होंगे, एग्जाम्पल वो उदाहरण देते समय एक आध दोहा तो बोल ही देते हो। हाँ, चलता है ना, उसी प्रसंग में चलते रहता है। तो मैं चाहूंगा ना आप उस समय जब संगीतमय होगा ना, हाँ जी, तो आप रहोगे तो और दतिया में जो आपका परिचय हुआ तो मैं बोला भगवान आलोक जी शर्मा से कब मिलाएगा। देखो हनुमान जी 33 दोहा तक पूरा रामकाज में लगे रहे, और जैसे भगवान ने हनुमान जी के ऊपर हाथ रखा, भक्ति का आशीर्वाद दिया, वहीं से हनुमान जी मौन हो गए। और मौन तो हो गए, पर वो जो इच्छा करते थे न मन में, वो भगवान पूरी करते थे। तो मैं भी यही आपको बता रहा हूँ मैं भगवान के पास बैठता हूँ ना, जो इच्छा करता हूँ, क्योंकि देखो मैं बोलूंगा कि मेरे घर के ऊपर प्लेन लेकर प्लेन ला दे भगवान, तो ये तो मूर्खता है ना मेरी। आपकी चादर भी तो होगी उतनी, और हो सकता है वो एक दिन वो भी ला के रख दे, कोई भरोसा थोड़ी है। मतलब आपको वही चीज जो आपके हित में होगी ना, वही चीज ये देगा आपको, जो आपके हित में है। अब ऐसे प्रसंग चले जाए, नारद के प्रसंग में चले जाए, भगवान ने हित में था तो नारद को रूप दिया है, उसके हित की बात की है ना,
कि ये जो गुणगान मेरा कर रहा है, भक्ति मेरी बढ़ा रहा है, अगर ये सुंदर रूप दे दूंगा, अगर ये काम में फंस जाएगा है तो इसका जीवन गलत हो जाए, संत से विरक्त हो जाएगा ये। तो भगवान अपने भगत की पूरी जीवन क्रिया को देखने के बाद में जो उसके हित में होता है ना, वो उसको दे देता है। तो ये मेरे हित में दे दिया। अब मैं ऐसा लगता है कि मैं मन में विचार करता हूँ कि प्रभु मुझको ये चाहिए। तो ये सुंदरकांड हो कैसे रहे, मैं अगले महीने की लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, अपने आप आगे से आगे बुकिंग आने लगते। मैं कहाँ से आते हैं सुंदरकांड? भाई सुंदरकांड में खर्चा भी तो लगता है। सुंदरकांड आते कहाँ से? अभी जून के अंदर में फिर मेरे 3 सुंदरकांड है। 2 तारीख को मेरा राजस्थान में है, 3 को जयपुर में है और 4 को हापुड़ मतलब में। पहले से ही सब बुक हो जाते हैं। तो इसमें आप सुंदरकांड पढ़ने जाते हैं तो केवल सुंदरकांड पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ, व्याकरण ना, मैं इसके अलावा भी कुछ ना, मैं पढ़ना मेरा दिमाग नहीं रहा पढ़ने में, क्योंकि मेरे को अब ऐसा आदेश हो गया कि सुंदरकांड की बातें लोगों तक जाना चाहिए। उसमें जब से ज्ञान हुआ मेरे को, दोहों में जो अर्थ है, जो मीनिंग है, जो मैंने अर्थ समझा, और मैंने बोला कि इस दोहे से किसी का जीवन सुंदर बन जाए, इसकी बात अगर किसी के जीवन में उतर जाए और उसका जीवन, बस वही लक्ष्य चल रहा है। ये तो हमारे छत्तीस के टॉक शो का बहुत सौभाग्य है कि आप यहाँ शो में आए, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं सुंदरकांड के दोहों के बारे में, एक एक दोहा अपने आप में पूरा संदेश दिया हुआ है, लोगों के जीवन को परिवर्तन ला सकता है। एक दोहा पकड़ लो आप, एक दोहा अगर जीवन में उतर गया तो पूरे दोहे उतार देगा। तो आपसे निवेदन करेंगे कि 3-4 जो एपिसोड हो और जो दोहा सुंदरकांड, आप एक संगीत में सुंदरकांड होगा ना, उसमें पूर्ण हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो दर्शक है उनको संदेश दीजिए। आपने पहले सुंदरकांड के जो पहले एपिसोड है उनमें दर्शकों को संदेश दीजिए कि उनका जीवन में सुखदायक परिवर्तन कैसे आए। मैं जो जितने भी जो सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठे हैं, जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप हनुमान जी को जीवन में धारण करो। अगर राम की कृपा चाहिए तो आपको एक बात ये अपने जीवन में पकड़ लीजिए, और हनुमान जी को धारण करने के लिए एक नियम बनाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं 11 हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई 101 ना, जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 हनुमान चालीसा सुबह और 1 हनुमान चालीसा शाम को। और जितने युवान जितने चैनल से जुड़े, उनसे एक और आग्रह करूंगा, जो अपने परिवार के अंदर में अपने बड़ों का सुबह एक बार, रात को सोने के पहले एक बार चरण का अंगूठा छू के सिर पे फेरेगा, उसके जीवन से भी विकार खत्म हो जाएंगे। ये सुंदरकांड में सब चर्चाएं हैं, जो हम आगे संगीत में सुंदरकांड होगा उसमें आपको वर्णन सहित आपको समझा दूंगा मैं, है ना। क्योंकि आजकल कोई किसी को प्रणाम नहीं करना चाहता। प्रणाम करने की जो विधि है ना, अगर चरण का अंगूठा छूकर किसी को प्रणाम करोगे ना आप, तो आपके जीवन में कितनी खुशियां, जो दुख में भी है ना, जो विकार में भी चल रहा है ना, उसके विकार भी खत्म होने चले। क्योंकि बड़ों के अंगूठे में इतनी ऊर्जा रहती है, उसके लाभ कितने हैं वो मैं और आपको आगे बताऊंगा। पर मेरा बस आज के इस एपिसोड में अंतिम बात यही है कि सुंदरकांड पढ़ने से ज्यादा सुंदरकांड अपना जीवन बनना चाहिए। सभी से आग्रह यही है, सुंदरकांड को समझो। अगर आपको कोई बात नहीं हो तो आपके नजदीक कोई भी ज्ञानी हो, उससे उन सुंदरकांड की चौपाइयों के बारे में ज्ञान लो और वो जीवन में उतारो, और उतार के आप अपना जीवन सुंदर बना लिए। इसका मतलब ये नहीं, उस बातों को आप आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। एक एक जीव के जीवन में सुंदरकांड जाए तो इस धरती से विकार खत्म हो जाएंगे। आजकल क्या धर्म के ऊपर में बहुत सारी बातें चल रही हैं जी। धर्म में राजनीति प्रवेश कर गई। अब राजनीति का मतलब ये नहीं कि वो पार्टियां प्रवेश कर गई। आजकल छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी समितियां, घर परिवार भी राजनीति करने लग गए धर्म में। मैं चाहता हूं कि वो उसमें धर्म में प्रवेश मत करो, धर्म को अपने अंदर प्रवेश कराओ। अच्छा, धर्म अगर राजनीति में प्रवेश कर जाए तो ये धरती सुधर नहीं जाएगी। बिल्कुल। अब छोटा सा उदाहरण है, कैकेयी के अंदर धर्म था। कैकेयी भरत जी की माता कैकेयी धर्म थी जी।
अब उसके अंदर राजनीति घुसी, कौन? मंत्रा धर्म को नाश कर गई। उसके क्या क्या असर हुआ? ये ठीक है, प्रभु की लीला है, ये कथा है, पर उसके अंदर प्रवेश कौन की? मंत्रा प्रवेश की, और मंत्रा प्रवेश करके उस धर्म को राजनीति में बदल दी। ये हमारा सौभाग्य है, छत्तीस के टॉक शो का सौभाग्य है कि हमारे बीच पधारे पंडित गणेश मिश्रा जी, साथ में हैं साक्षात प्रभु हनुमान। इससे बड़ा सुखदायक क्या हो सकता है कि सुंदरकांड का जो प्रारंभ ये एपिसोड है, इसको आपको सुनकर, आपको देखकर काफी सुख पहुंचा होगा, खुशी हुई होगी। इसके आगे और भी हम सुंदरकांड के एपिसोड करेंगे जो संगीतमय होगा, जिसमें आप आत्मसात करेंगे जीवन में क्या ज्ञान होना चाहिए, जिसमें सुख ही सुख हो और दुखों को सहने की शक्ति भी हो। जय श्री राम।